शाहनवाज जी, आप ये चाहेंगे कि जनता वरुण गांधी जैसे हेट स्पीच करने वाले लोगों को, जो जहर फैलाते हैं समाज में उनके भाषण, ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाए? इस देश में नफरत की जगह अब बची नहीं। वो जमाना लद गया कि जज्बाती तकरीर करके आप जनता को अब गुमराह नहीं कर सकते। जिस वरुण गांधी को लेकर आप इतने नाराज हुए पार्टी के फोरम से, उसी तरह की उससे ज्यादा उग्र हिंदुत्व की राजनीति नरेंद्र मोदी करते रहे, यही उनकी छवि है। तो नरेंद्र मोदी से आपको ऐतराज नहीं है, वरुण गांधी से ऐतराज है? तो ये तो बात होगी कि गुल खाए। हमें भारत के किसी नागरिक से ऐतराज नहीं। मैं नरेंद्र मोदी को गुजरातियों का शुभचिंतक मानता हूं। आज लोगों को चाहिए बिजली, पानी, सड़क, रोजगार। आज ये इमोशनल बातें, बकवास नहीं चाहिए, आज विकास चाहिए। अच्छा, एक अल्पसंख्यक के नेता के तौर पर बीजेपी में आप एकमात्र मुस्लिम चेहरा हैं, जिनसे अगर मुसलमानों को बीजेपी में किसी से उम्मीद भी दिखती होगी तो शाहनवाज हुसैन से। आप बताइए, वरुण गांधी ने जिस ढंग से बयान दिया, लगता नहीं कि उससे बीजेपी को वरुण गांधी से किनारा करना चाहिए था उस समय? देखिए, वो तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि पार्टी को किससे किनारा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय कार्य समिति ने एक बात साफ कह दी कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत में नफरत की कोई जगह नहीं है। नफरत फैलाना हमारा मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है मोहब्बत बांटना, नफरत बांटना हमारा काम नहीं। तो जब नफरत बांटने वाला बयान आया था, जिस समय आपने पहली प्रतिक्रिया आपकी आई थी, हमारे चैनल पर भी चली थी, आपने और मुख्तार अब्बास नकवी ने, उसके बाद क्या आपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, क्या आपने आडवाणी जी से बात की कि वरुण गांधी के इस बयान पर अंकुश लगाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, आप मेरे इस इंटरव्यू में वो वाला बाइट निकाल कर दिखा सकते हैं। उसमें मैंने कहा था कि ये बात मैं पार्टी के अंदर मैंने बात की है, और अंदर बात करने के बाद मैंने बाहर कहा था कि इस तरह से गाली गलौज हमें बर्दाश्त नहीं है और इस पर पार्टी को राय देनी चाहिए। तो पार्टी ने राय दिया। हमारे ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने कहा कि पार्टी उस बयान से अपने को अलग करती है, और अब ये बयान अदालत में चला गया। तो हम इंतजार करेंगे कि अदालत में क्या निर्णय आता है, उसके बाद हम आपको कोई प्रतिक्रिया देंगे। जो मुझे कहना था, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं अपने उस बयान पर कायम हूं, और मैं ये मानता हूं कि आजादी के 60 साल बाद भी हिंदुस्तान का मुसलमान किसी के रहमो करम पर इस हिंदुस्तान में नहीं है। ये मुल्क हमारा भी है, और इस मुल्क की आजादी की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी है, और यहां पर नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। हम हिंदू और मुसलमान भारत माता की संतान हैं, हम मिलकर रहेंगे। अच्छा, कहते हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी इतने एरोगेंट हैं कि बीजेपी के किसी नेता को कुछ समझते नहीं है, 2-3-4 लोगों को छोड़कर। ये सच है क्या? मैं तो एरोगेंट नहीं हूं, मैं तो सबको सब कुछ समझता हूं, मैं अपनी बात कर सकता हूं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने वरुण गांधी से बात की और वरुण कहकर संबोधित किया, तो वरुण गांधी ने कहा, मिस्टर जावड़ेकर आप पहले वरुण जी बोलिए। और प्रकाश जी इतने सदमे में थे कि कई दिन तक किसी से ठीक से फोन पर बात नहीं कर पा रहे थे। नहीं, ये मैंने कहा ना, मैं पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूं। पहले ये किस्सा आपको पता है पार्टी की, लेकिन ये किस्सा पता है? मुझे पार्टी के बारे में जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। शाहनवाज जी, किस्सा पता है कि आपको? क्योंकि मुझे तो इतना मालूम है कि प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जो आप बोल रहे हैं और जो तलखी थी आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में, जिस ढंग से बातें आई अखबारों में, वो ठीक उससे उलट है। आप उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वरुण गांधी को मीडिया के सामने बचाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी के बारे में आपसे बात कर सकता हूं। वरुण गांधी जी खुद सक्षम हैं। आपको जितने सवालात करने हो आप उनसे जाके मिल सकते हैं, वो जवाब देंगे। उनके बिहाफ पे मुझे पार्टी ने ये जिम्मा नहीं दिया है कि मैं उनके बिहाफ पे जवाब देता रहूं। न मेरा ये ड्यूटी है, न मेरा काम है। बीजेपी में भी पार्टी नेतृत्व को लेकर भीतर ही भीतर कुछ खदबदाहट है, हालांकि आप मानेंगे नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट पहले आ रही है। आडवाणी जी के बाद पार्टी का कौन होगा कर्णधार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और पार्टियों में अकाल है। गैलेक्सी में आपस में, मैं तो वही कह रहा हूं ना, ये इसीलिए हो रहा है। तो देखिए, बसपा में बहन जी के बाद कौन होगा, ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, ये सपा में नहीं पूछ सकते, ये आरजेडी में नहीं पूछ सकते,
ये डीएमके में नहीं पूछ सकते, ये एडीएमके में नहीं पूछ सकते, ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर न विरासत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लीडर बने हैं वो विरासत की राजनीति से नहीं बने हैं, वो खुद से मेहनत करके आगे आए हैं। और गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, इसलिए लगता है ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इसलिए चर्चा ज्यादा होती है। गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप में जो लट्ठम लट्ठा हो रहा है, इससे तो पार्टी की छवि खराब हो रही है शाहनवाज जी। अब राजतंत्र तो है नहीं कि राजा का बेटा, जो बड़ा बेटा होगा वो राजकुमार, वो बनेगा राजा। भारतीय जनता पार्टी में एक टैलेंट के कम से कम 10 नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक हैं। बिल्कुल, इतने टैलेंटेड हैं कि 2 नेता को, एक को अगर एलओपी बनाया गया, एक को उपनेता बनाया गया लोकसभा में, उसके लिए पार्टी में बयानबाजी और गुस्सा, नाराजगी सब कुछ चल रहा है और सब कुछ सरेआम है। देखिए, हम हारे हैं इसलिए हमारी लड़ाई आपको बड़ी दिख रही है, और अगर हम जीत जाते तो हमारी लड़ाई भी आपको नहीं दिखती। अभी वो हो रहा है कि पूरे देश का ध्यान हम पर है, मीडिया अटेंशन हम पर है। 1 महीने से बीजेपी में जो कुछ भी सर फुटबॉल की स्थिति है, ये लोकतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र का सबूत है जो बीजेपी के भीतर है। ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन हमारी आपस की बात हम क्यों हारे, जब अखबारों में छप जाता है, टीवी पे आ जाता है, तो वो मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। क्योंकि हम तो बंद कमरे में जो बात करते हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बाहर तो आप ही लोगों के लोग बाहर भेज रहे हैं और कहीं से आ नहीं रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से ही सब बातें बाहर आ रही है। इसका पता करेंगे कि कहां से आ रही है। और अब आपको ये पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात अब बाहर जाने वाली नहीं है। अध्यक्ष जी ने बहुत तगड़ा अनुशासन का कानून लगा दिया है और वो अनुशासन एकदम बनाए रखेंगे। आप बीजेपी के आंतरिक लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि सब कुछ हो सकता है और सब कुछ हो रहा है। अरुण शौरी ने भी एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी भी लीक हुई ठीक कार्यकारिणी की बैठक के 1 दिन पहले, जिसमें कहा गया बीजेपी में षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्रकारियों के हाथ में बीजेपी है और रणनीतिकारों ने चुनाव में जो काम किया उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। ये क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं अरुण जी की चिट्ठी मैंने नहीं देखी है, अरुण शौरी जी की। हमारे साथ आप नहीं बोलना चाहते हैं उसके बारे में, कहते हैं सुना नहीं हो, देखा नहीं। आपने राजनाथ सिंह गए, आपको पता नहीं था, अरुण शौरी ने कुछ बोला, आपने सुना नहीं? ये मैंने अखबारों में सुना है कि इस तरह की बात आई है, लेकिन अरुण शौरी जी की चिट्ठी ने तो राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ नहीं रखी गई और न राष्ट्रीय कार्य समिति में आई, लेकिन अखबारों में जरूर मैंने सुना कि इस तरह की बात आई। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को पर्याप्त सीटें मिल जाती, जो आपने सोची थी, जो 160 से 65 और जो आपके सेफोलॉजिस्ट थे जिसमें 260 से 70 सीटें दे रहे थे, अगर वो सारी सीटें जीत के आ जाती तो आज वरुण गांधी का जय वरुण होता। लगता कि यूपी में भी 10-20 सीटें अगर ज्यादा वरुण गांधी की वजह से जीतते तो। आज चूंकि हार गए इसलिए सारा ठीकरा वरुण गांधी पर फोड़ रहा है। ज्यादा सीटें जीत जाते तो लोग कहते शाहनवाज की वजह से जीते हैं, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूं, अगर मुस्लिम वोट मिल जाता तो मेरा भी नाम होता। अब ये तो कयास है कि जीत जाते तो उसका नाम होता, इसका नाम होता, ये तो नहीं। हारे हैं तो सामूहिक हारे हैं, जीतते तो किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं देते। To watch more, log on to www.news24online.com.